गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी के अनमोल विचार। एक जो पेड़ लगाता है, यह जानकर कि वह कभी उसकी छाया में नहीं बैठेगा, वह कम से कम जीवन का अर्थ समझने लगा है। 2 पृथ्वी के नीचे की जड़ें शाखाओं को फलदायी बनाने के लिए किसी पुरस्कार का दावा नहीं करती है। 3 मुझे अनुदान दे कि मैं कायर न बनूं, केवल अपनी सफलता में आपकी दया महसूस करूं, लेकिन मुझे अपनी असफलता में अपने हाथ की पकड़ खोजने दो। 4 मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने अभिनय किया और निहारा, सेवा आनंद था। 5 शिक्षा का सर्वोच्च मिशन हमें सभी ज्ञान और हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक अस्तित्व की सभी गतिविधियों की एकता के आंतरिक सिद्धांत को महसूस करने में मदद करना है। 6 छोटा ज्ञान एक गिलास में पानी की तरह है, स्पष्ट, पारदर्शी, शुद्ध। महान ज्ञान समुद्र में पानी की तरह है, अंधेरा, रहस्यमय, अभेद्य। 7 हम दुनिया को गलत पढ़ते हैं और कहते हैं कि यह हमें धोखा देती है। 8 मुझे खतरों से बचने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका सामना करने में निडर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे अपने दर्द को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि दिल को जीतने के लिए भीख मांगनी चाहिए। 9 सच्ची मित्रता प्रतिदीप्ति की तरह होती है। जब सब कुछ काला हो जाता है, तो यह बेहतर चमकती है। 10 सिर्फ अस्तित्व में होना ही काफी नहीं है। 11 मृत्यु में अनेक एक हो जाते हैं, जीवन में एक अनेक हो जाता है। 12 हमारे आत्म का अर्थ ईश्वर और दूसरों से अलग होने में नहीं है, बल्कि योग मिलन के निरंतर बोध में है। कैनवास के उस तरफ नहीं जहां वह खाली है, बल्कि उस तरफ जहां चित्र चित्रित किया जा रहा है। 13 केवल मौन में ही मैं स्वयं को पाता हूँ। शहर में जीवन इतना व्यस्त है कि आप सही परिप्रेक्ष्य खो देते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे सबसे बड़े संसाधन हमारे हृदय में हैं। 14 शिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्पष्टीकरण देना नहीं है, बल्कि मन के द्वार पर दस्तक देना है। 15 देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकती, मेरी शरण मानवता है। मैं हीरे की कीमत के लिए कांच नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ, मैं कभी भी मानवता पर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। 16 ऊंचे उठो क्योंकि तारे तुम में छिपे हैं। गहरे सपने देखें क्योंकि हर सपना लक्ष्य से पहले आता है। 17 सौंदर्य बस वास्तविकता है, जिसे प्रेम की आँखों से देखा जाता है। 18 तथ्य कई हैं, लेकिन सत्य एक है। 19 घमंड करना केवल एक नकाबपोश शर्म है, यह वास्तव में अपने आप में विश्वास नहीं करता है। 20 भगवान को पाने के लिए आपको हर चीज का स्वागत करना चाहिए। 21 प्यार एक अनंत रहस्य है, क्योंकि ऐसा कोई उचित कारण नहीं है जो इसे समझा सके। 22 जीवन की मौलिक इच्छा अस्तित्व की इच्छा है। 23 प्यार हर उस चीज को सुंदरता देता है जिसे वह छूता है। 24 कला में मनुष्य स्वयं को प्रकट करता है, न कि अपनी वस्तुओं को। 25 सिर्फ खड़े होकर पानी को देखते रहने से आप समुद्र को पार नहीं कर सकते। 26 पत्तियों का जन्म और मृत्यु उस बड़े चक्र का हिस्सा है जो सितारों के बीच चलता है। 27 जितना अधिक व्यक्ति नदी पर या खुले मैदान में अकेला रहता है, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने दैनिक जीवन के सामान्य कर्तव्यों को सरलता और स्वाभाविक रूप से करने से अधिक सुंदर या महान कुछ भी नहीं है। 28 जीवन अपने आप में एक अजीब मिश्रण है। हमें इसे वैसे ही लेना है जैसा यह है, इसे समझने की कोशिश करनी है और फिर इसे बेहतर बनाना है। 29 मैं अपने भगवान से प्यार करने में सक्षम हूँ क्योंकि वह मुझे इनकार करने की स्वतंत्रता देता है।
30 यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन करें। उसमें सब कुछ सकारात्मक है और कुछ भी नकारात्मक नहीं है।